पूरे मुल्क में क़यादत खड़ी करेंगे, लेकिन जहां दारुस्सलाम मौजूद है उस गोशा महल में राजा सिंह के खिलाफ कैंडिडेट नहीं देंगे। बताएंगे हिकमत अमली है। मैं तो बिलाल, ख्वाजा बिलाल बैठा है, इसको सल्यूट करूंगा। इसने मार दिया ठोकर, कह दिया कि छोड़ो, नहीं मानते, अगर राजा सिंह के खिलाफ लड़ाना हो तो लड़ाओ, वरना छोड़ दे रहा हूं। छोड़ दिया इसने। यार शेख बैठा है, मेरा ग्रेटर हैदराबाद का चेयरमैन, बाकी साथी बैठे हैं। मैं तो नामपल्ली वालों आपसे ये कहने आया हूं कि मैंने, जब हम ऐसी सवाल करते हैं तो फौरी अब आगे मुनाफिकत का नारा लग जाता। फौरन आगे लोग कहते हैं कि भाग गया, आप जमात छोड़ दिया, टिकट नहीं मिली। अरे मेरे को टिकट मिलो ना मिलो, अगर टिकट की मुझे ख्वाहिश होती तो मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से याकूतपुरा पूछता। अगर मेरे को एमएलए बनने की ख्वाहिश होती तो मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से चंद्रान गुप्ता पूछता। अगर मुझे एमएलए बनने की ख्वाहिश होती तो मैं बैरिस्टर असदुद्दीन से चार मीनार पूछता। मैं क्यों बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से मैंने क्यों गोशा महल पूछा? तो ये हमेशा इस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अपने फिरका परस्त चेहरे को जिंदा रखती है। अरे हमने बाइकल्ला के अंदर, महाराष्ट्र के जब इलेक्शन हुए, बाइकल्ला के अंदर 25,000 वोट लेके हैदराबाद, 25,000 वोट लेके बाइकल्ला से वारिस पठान वहाँ से जो है एमएलए मुंतखब हो गया। मलकपेट को जब आप देखेंगे, मलकपेट के अंदर 30,000 वोट लेके अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला पहली मरतबा एमएलए बन गए। जाहिर सी बात है, बनने के बाद अपनी कारकर्दगी करेंगे, वहाँ पर मुसलमानों के वोटों की तादाद बढ़ाने का काम करेंगे। अरे हम लड़ेंगे ही नहीं तो हम जीतेंगे कहीं को? फिर वो काशीराम का नारा कहाँ गया बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के कि पहली बार लड़ेंगे, दूसरी बार हराएंगे, तीसरी बार जीतेंगे? वो नारा क्या सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए है? क्या वो नारा इनके लिए, गोशा महल के लिए नहीं बनता? ये बातें समझ के बाहर है। नामपल्ली वालों, हैदराबाद वालों, मैं हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आपके बीच में आया हूं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपने मुझे मेरी शायरी के हवाले से सुना है, जाना है, पहचाना है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आने वाली 30 नवंबर को आपके अपने घरों से बाहर निकलना है और तेलंगाना के मुस्तकबिल का फैसला करना है। अगर आप ये समझते हो कि ये इलेक्शन सिर्फ असेंबली का इलेक्शन है तो गलतफहमी का शिकार हो। ये इलेक्शन सिर्फ असेंबली का इलेक्शन नहीं है, बल्कि 2024 का सेमीफाइनल है। मैं इसलिए आपके बीच में खड़ा हूं। फिरोज को आप पिछले 20 साल से, 25 साल से जानते हैं, पहचानते हैं। मैं तो सलाम करूंगा यार फिरोज, आपको पहली बार आपके साथ किसी स्टेज पे बैठा हूं, लेकिन इन जालिमों के जुल्म के खिलाफ तुम पिछले 20 साल से, 25 साल से लड़ रहे हो। तुम डरे नहीं, तुम झुके नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़े नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, इन्हें उन सफों में तलाश कर। मैं तुम्हें सलाम करता हूं मेरे भाई, मैं तुम्हें सलाम करता हूं। बाहर निकल करके हैदराबाद की जो तस्वीर दिखाते हैं और उसके एवज में भाजपा से जो मोटी रकम वसूल करते हैं, दरअसल वो आप हो जो हैदराबाद की असली तस्वीर देश को दिखा रहे हो। मेरे भाई नामपल्ली वालों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, कहने आया हूं कि एक तरफ कांग्रेस की 6 गारंटी है और उसके साथ फिरोज खान की भी 6 गारंटी है। जहां डेवलपमेंट है, तालीम की बात है, और उधर पता है किस बात की गारंटी है? जमीनें बचेंगी नहीं, लूट ली जाएंगी, इसकी गारंटी है। जमीनों के माफिया आए हैं। बचाओ अपनी नामपल्ली, बचाओ जमीनों को, अपनी नई नस्लों को राउडिज्म में जाने से बचाओ, नशे से बचाओ। एक आदमी नहीं बर्दाश्त हो रहा है, एक फिरोज खान नहीं बर्दाश्त हो रहा है। पूरी मजलिस, पूरी जमात सुबह से शाम तक नामपल्ली, नामपल्ली, नामपल्ली। अरे 60 साल से क़यादत का दावा करने वाले मेरे भाई, मेरी उम्र बहुत कम है, मैं महज अभी 35 साल का हूं। मैंने तो बड़ी बड़ी तकरीरें सुनी थी, लेकिन हबीब जालिब ने कभी कहा था कि सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। अरे इन तकरीरों से अब तो निकल जाओ बाहर। जो झुंझुना उधर नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को दे रहे हैं, वही झुंझुना यहां पूरे हैदराबाद को दिया जा रहा है। सिर्फ जुमले दिए जा रहे हैं,
मैं वारंगल से लेके करीमनगर से लेके नलगोंडा से लेकर के निजामाबाद, आदिलाबाद, पूरा तेलंगाना घूम के आ रहा हूं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। आज मोदी जी आए हैं, उनका भी हमला कांग्रेस पे, बीआरएस का भी हमला कांग्रेस पे, एमआईएम का भी हमला कांग्रेस पे। कभी सोचा है कि तीनों के रिश्ते क्या हैं? कभी सोचा है? एक कहता है 15 मिनट, उधर वाला कहता है 15 लाख, एक कहता है 15 बोतल खून, चौथा खड़ा होता है तो कहता है 15 करोड़। ये 15 का कोई रिश्ता बड़ा गहरा नहीं है, कभी समझा नहीं। और मैंने तो सुना कि कल छोटे साहब निकले थे इधर से रोड शो लेकर के, मुझको याद कर रहे थे। मुझे पता चला, बता रहे थे कि मेरी जो भी शोहरत है वो बस उनके दम से है। क्या मेरे भाई ईमान नहीं है तुम्हारे अंदर? बतो इज्जो मंतशा बतो जिल्लो मंतशा पे ईमान नहीं रखते हो? ईमान रखा करो। मैं कुछ उन पे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उनके जैसे लोगों के लिए तो भी चीचा सलीम ही काफी है, अपन क्यों बोले उन बातों को। आज भी मैंने सुना कि बड़े वाले साहब भी मुझे याद कर रहे हैं, नांदेड़ अभी भूले नहीं होंगे। और मैं ये भी कहूंगा, मिराज साहब का एक शेर है कि ये हवेली से खंडर का रास्ता हो जाएगा, किसने सोचा था कि इतना फासला हो जाएगा। पुष्ट पर घोड़े के रहने दो मेरा जख्मी बदन, मैं जमीन पर गिर गया तो जलजला आ जाएगा। मेरे भाई मुझे मत छेड़ो, जिन तकरीरों का कारोबार आप करते हो मैं उसमें पीएचडी हूं, मैं उसी की कमाई खाता हूं। अल्लाह ने मुझे शायर बना के पैदा किया है, मुझे मत छेड़ो। मुझे छेड़ोगे तो हिंदुस्तान के हर शहर में बेनकाब करूंगा, हर शहर में, और हैदराबाद आके भी बेनकाब करूंगा। और कल को जब मेरा भाई फिरोज एमएलए बन जाएगा तो वो सिर्फ एक सीट का एमएलए नहीं होगा, वो 7 एमएलए, 6 एमएलए, 5 एमएलए जो होंगे उन पे सब पे भारी पड़ेगा, सब पे भारी पड़ेगा। मुझसे आज मीडिया के किसी साथी ने कहा कि इमरान साहब आप नामपल्ली जा रहे हैं, आपको पता है मजलिस के कितने विधायक हैं? मैंने कहा कितने हैं? बोले 7। मैंने कहा नहीं 8 हैं। बोले 8 कौन है? मैंने कहा राजा सिंह को भी उसी में जोड़ लो ना, 8 हैं।